धन्यवाद। आज हम कबीर का साखी ये पाठ को हम ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं। क्योंकि आपका एग्ज़ाम MCQ होने वाला है, इसलिए ज़्यादा हम ध्यान उसी पर दे रहे हैं। कबीर की साखी से आज MCQ क्वेश्चन आपके समक्ष रखा जाएगा। आप इसके पैटर्न को समझिए। तो इसमें से ये भी हो सकता है कि कबीर की जो साखी दी गई है, कबीर के जीवनी से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए कि आपके पाठ में कबीर का जीवनी दिया हुआ है। तो आखिर जो भी ये सिलेबस तय करता है, वो कवि की जीवनी देने का तात्पर्य उसका क्या है कि लड़का पाठ के अलावा जो उस पाठ को लिखा है उसके संबंध में भी कुछ जाने, विशेष प्रभावित हो। इसीलिए कबीर के जीवनी के संबंध में आपको हम ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी 2-3 बार बता चुके हैं पूरी तरह से। तो ये अच्छा थोड़ा नहीं आया है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें हम केवल ऑप्शन पढ़ेंगे और जिससे पूछेंगे वही बताएगा, बाकी लोग चुप रहेंगे। तब हमको समझ में आया कि आप इसको जान रहे हैं कि नहीं। इसका अर्थ आप जानते हैं, मन का आपा खोने से क्या अभिप्राय है। मन से अज्ञान दूर होना, मन का अहंकार दूर नष्ट होना, मन में विरक्ति का भाव आना, मानसिक नियंत्रण खोना। इसमें 4 गो ऑप्शन है। तुम इसे श्री गणेश करते हैं, बोलो इसमें ABCD में कौन सही है? पढ़ लो ढंग से। एक बार पढ़ के बताते हैं। मन से अज्ञान का दूर होना, मन का अहंकार नष्ट होना, मन में विरक्ति का भाव आना, मानसिक नियंत्रण खोना। एकदम ये KBC की तरह प्रश्न है। मन का आपा खोए। अब बोलो इसका उत्तर क्या होगा? और तुमको इशारा कर दिए हम। तुम बोलो पीछे। तुम पीछे बोलो। तुम बैठ पीछे बोलो। तुम बोलो तो क्या होगा इसका उत्तर? B। क्या है? मन का। थैंक यू, बहुत अच्छा। आपा शब्द का मतलब क्या होता है? अहंकार। आपा खोए मतलब अहंकार को दूर करना। तो आप इसी का अगर इतना ही जान लेते हैं तो ये मन का अहंकार नष्ट होना इसका उत्तर होगा। दूसरा है, प्रथम 2 पंक्तियों में महत्ता दर्शाई गई है। प्रथम 2 पंक्तियों में महत्ता दर्शाई गई। महत्व किसका दिया गया है ये देखना है। मधुर वाणी की, अहंकार युक्त वाणी की, अहंकार रहित वाणी की, ईश्वर की भक्ति की। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। मधुर वाणी की, अहंकार युक्त वाणी की, अहंकार रहित वाणी की, ईश्वर की भक्ति की। इधर पीछे कोने में ABCD। आप ध्यान से, परेशान मत हो, आराम से सोच लीजिए। लाइफ लाइन नहीं मिलेगा। हैं? B अहंकार युक्त वाणी का। नहीं, आप गलत हो गए, आप नीचे गिर गए। इधर कोने में बैठिए, इधर कोने में तुम कीप साइलेंट। ए होगा
मधुर वाणी की, अहंकार युक्त वाणी की, अहंकार रहित वाणी की, हृदय की, ईश्वर की भक्ति की। ये आप निर्णय कीजिए, वो जो बोले हैं सही है गलत है? गलत है। सही क्या होगा? अहंकार रहित। थैंक यू। तीसरा सही होगा। इसका मतलब कि आप इसका अर्थ नहीं समझ रहे हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अहंकार को त्याग करके ऐसी वाणी बोलिए कि आपको भी अच्छा लगे और दूसरे को भी सुख पहुंचे। यह अर्थ हुआ इसका। बैठिए। ये तो करीब करीब सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। किसी को दिक्कत है? पर प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है? अच्छा, लाल शर्ट और लाल टी शर्ट वाले उठिए आप। ये प्रस्तुत पद्यांश कौन सा पद्यांश है? कबीर है। हाजी, कबीर है। ये सही बोल रहे हैं दोनों। आप बोलो। ये जो बोले कबीर बोले दोनों, ये सही है? यस सर। मेरा प्रश्न था कि पद्यांश क्या है? साखी है ना? यही तो बात है। बैठिए। हमने पूछा इस प्रस्तुत पद्यांश से कवि कौन है, तो कबीर को ही बता देगा। मेरा पूछना था कि पद्यांश कौन सा है? साखी। अरे कबीर का किताब का नाम बीजक है ना, उसका 3 भाग है। साखी, सबद, रामायणी, 3 गो भाग है। तो उसमें ये साखी जो है कबीर का है, पद्यांश है। चौथा, कबीर कैसी वाणी बोलने की प्रेरणा देते हैं? इसको तो सभी लोग जानते होंगे। मीठी वाणी ना, खट्टी मीठी दुख देने वाली इनमें से कोई नहीं। देखो, ये जो ऊपर वाला लाइन है, इसी पर ये 3-4 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अलग नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश फिर आ गया यहीं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माहि, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे ना है। तो ये तो क्लियर हो गया है ना। दूसरा है, कस्तूरी क्या है? कस्तूरी क्या है? जिसे पूछेंगे वही बताएगा। सभी लोग ध्यान देंगे। 4 गो ऑप्शन है। देखिए, ऑप्शन क्या है? कस्तूर है, सींग है, हिरन है और एक सुगंधित द्रव्य। कस्तूरी क्या है? प्रश्न यही है। किससे पूछा आप बताइए। आप दुबे जी के पीछे क्या नंबर होगा? डी। कस्तूरी क्या है? एक सुगंधित पदार्थ है, द्रव्य है, जो कहां रहता है? मृगा के नाभि में। मृग मतलब हिरन होता है, उसके नाभि में रहता है। चलिए बैठिए। ठीक है। कुंडल किसे कहते हैं? मृग की नाभि को, सिंह को, मृग की खाल को और मृग के अन्य नाम। जिससे पूछेंगे वो बताएगा। हम ढूंढ रहे हैं किसको नहीं मालूम है, लेकिन सब कोई धीरे धीरे बोल लिया, सब सुन लिया। वहां कौन सुनाएगा परीक्षा हॉल में?
तुम पीछे नहीं, तुम दोनों के आगे वाला जो अकेले बैठा है इस ये होगा। कुंडल का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब कि सुन के बताया। अगर इसको याद होता तो कुंडल का अर्थ ये जरूर बताता। सुन के बोला है ना। अब देखो बिना मतलब की बात नहीं। अरे हम भी तो विद्यार्थी रह चुके हैं। जो तुम लोग करते हो हम नहीं किए का, सब किए हैं। अगर आपको पता होता, जिस लड़का को पता नहीं होगा कि कुंडल किसे कहते हैं, वो उत्तर ये दे नहीं सकता है। कुंडल शब्द का मतलब होता है कुंडली नाभि, तब होगा मृग की नाभि को कुंडल कहते हैं। बैठिए। राम निवास कहां करते हैं? राम निवास कहां करते हैं? मन में, मंदिर में, घर में, गुफा में। अरे तो मंदिर में तो राम निवास करते ही हैं। राम लक्ष्मण जानकी का फोटो दिन रात पंडित जी भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला चिल्लाते रहते हैं। राम का निवास कहां है? तुम उधर खिड़की के पास वाला लड़का है? कौन कौन होगा? क्या है ये मुड़ी गाड़ी क्या करता है? क्या होगा? अब मेरा प्रश्न है कि क्यों? क्यों होगा? बताओ उसका उत्तर। कान से सुन लिया, बोल दिया। को हम क्यों मानेंगे? कबीर के अनुसार को क्यों माने? कबीर के अनुसार थैंक यू, बहुत अच्छा। बैठिए, बहुत बढ़िया जवाब दिया, अच्छी बात। इसको कहते हैं नॉलेज। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं रहता है, बल्कि सबके मन में रहता है। इसलिए राम का निवास कहां है? मन में है। राम का निवास, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घर घर, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम से सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। 4 तरह के राम हैं, और ये कबीर का राम 5वां है। वो 4 में एको नहीं है, मन के अंदर रहता है, इसलिए सही है। अब देखिए इधर, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाहीं, सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। सब में दे रहा है इस पर ध्यान के कवि कौन है? यहां मैं शब्द का तात्पर्य, यहां मैं शब्द का तात्पर्य, ये मैं, इसका तात्पर्य है स्वयं के लिए मेरा अपना अहंकार। जिसे पूछेंगे वही बताएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाही, और सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माही। तो इसमें मैं शब्द का अर्थ क्या होगा? तुम बताएगी। तुम कई नंबर है? ABCD। डी होगा। क्यों डी होगा? हाँ बताओ, इसको विश्लेषित करो, क्यों डी होगा? हाँ थैंक यू। इसको अब प्रेजेंट टेंस से बोलो, अब तुम पास्ट टेंस से बोल रही हो। आदमी के अंदर जब अहंकार होता है तो भगवान नहीं होते हैं। जब अहंकार निकल जाता है, मैं बड़ा हूं, मैं धनवान हूं, ये क्या है? अहंकार की भाषा है। मैं शब्द का मतलब अहंकार होता है। बैठिए। तो इसलिए मैं का अर्थ ये होगा अहंकार। हरि शब्द का प्रयोग हुआ है हरि नाम के लिए, परमात्मा के लिए, व्यक्ति के लिए, इनमें से कोई नहीं। आप आगे।
परमात्मा के लिए। बी नंबर सही होगा। परमात्मा के लिए क्यों? हरि का मतलब हाथी भी होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है। कबीर के अनुसार हरि शब्द का माने परमात्मा। बैठिए, थैंक यू। अंधियारा किसका प्रतीक है? आप बताइए दुबे जी। अज्ञान का क्यों? हमारे अंदर अज्ञान रहता है, कभी समझ में नहीं आता, कभी भी है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, तो दीपक तेरी नाम है। अर्थात जब तक मेरे अंदर अहंकार रहता है, यानी हमारे अंदर अपने आप सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, तब तक हम लोग एक अंधकार में बंधे रहते हैं। खुद ही मैं ही हूँ जो इस धरती पे, मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन जब इस अहम को हम लोग हटा देते हैं, अज्ञान को अहम को हटा देते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, मुझसे भी कोई बड़ा है, भगवान है हमसे बड़ा। इसलिए यहाँ पे अंधियारा का अज्ञान आपने बता दिया। अगर आपको कोई 5 सेकंड का टाइम दे तो इसका उत्तर कैसे देंगे आप? ये टेलीफोन का युग है, गागर में सागर भरना है, बात अपनी कह देनी है लेकिन छोटे में कहनी है। कैसे होगा? 5 सेकंड के अंदर उत्तर कैसे देंगे? अंधियारा किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। ये अक्षरशः सही है, आप जो बोले हैं वो सही है, लेकिन कैसे सही है कि इसमें है कि सब अंधियारा मीट गया जब दीपक देखिया माही। अपने हृदय के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है तो अंधियारा मिट जाता है। अंधियारा का मतलब अज्ञान होता है। अज्ञान रूपी जब ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है हमारे हृदय में तो अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है। बस 2 लाइन में उत्तर खत्म। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिनसा बड़ पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अब देखो, इसको हम लोग दूसरे तरह से ही पढ़ सकते कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनसा बुन पानी बिना निर्मल करो सुभाए। ऐसे भी है इसका, लेकिन ये राजस्थानी भाषा में नेड़ा राखिए आंगड़ी, आंगन को आंगड़ी कहता है। निंदक व्यक्ति के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए? उपेक्षापूर्ण, शत्रुतापूर्ण, निष्पक्ष, मित्रतापूर्ण। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इस पर समझने की बात है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनसा बण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तुम बताओ। डी क्यों? अच्छा, दूसरे ढंग से कहां से बोल रहा है? और यहां अहंकार शब्द का कोई मतलब ही नहीं है। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब नजदीक होता है। मन के मैल को दूर करना हो तो बिना और साबुन का दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपकी निंदा करता है उसको बराबर अपने साथ में रखिए। अगर संभव हो तो अपने घर में उसके लिए घर बनवा दीजिए, ताकि वो रहेगा, आपकी गलती को बराबर देखते जाएगा, आप उसको क्या करेंगे? दूर करते जाएंगे। तो ये घर के नजदीक कौन रहता है? मित्र रहता है ना। तो मित्रतापूर्ण व्यवहार ये सही है। इसके पहले मेरा दिमाग गया था निष्पक्ष पर, न शत्रुता न मित्रता, लेकिन नहीं, जिससे शत्रुता मित्रता कुछ भी नहीं, उसको नजदीक हम कैसे रख सकते हैं? इसलिए यहां पर होगा मित्रतापूर्ण। बैठिए। आंगन में कुटी बनाकर रखने का अभिप्राय क्या है? अत्यधिक निकटता, आत्मीय संबंध बनाना, रहने के लिए स्थान प्रदान करना, दया दिखाना। हाँ, इसके लिए
आप, तुम, हाँ बोलो, क्या नंबर सही है इसमें? सोच के बताना, समय ही समय है। ए नंबर अत्यधिक निकटता, मुझको ये नंबर सही नहीं है, मुझे नहीं लगता है। उधर पीछे दोनों हरे वाले किस हाउस के हैं आप लोग? अशोक हाउस। चलिए अशोक हाउस वाले बोलिए नंबर, तुम बोलो तो इसमें क्या नंबर से होगा? प्लीज बी सीटेड। क्या नंबर होगा इसमें? अत्यधिक निकटता, आत्मीय संबंध बनाना, रहने के लिए स्थान प्रदान करना, दया दिखाना। देखो सब लिखा है हिंदी में ही, लेकिन दिमाग चक्कर में डाल रहा है। कौन सा सही होगा, सोचने की बात है। बोलिए बी नंबर। अब इससे पूछते हैं तब पता चला कि दरअसल में दूसरे का सुन के बताया है कि अपने मन से समझ के बताया है। हम बी को सही नहीं मानते हैं। आप कैसे कहते हैं कि बी सही है? बतलाइए। तर्क आपका सही होगा तो हम मान जाएंगे, किसी दूसरे का सुन के नहीं बताए हैं, आप अपने मन से सोच के बताए हैं। बोलिए बी को सही क्यों मानेंगे? कोई दूसरा कह दिया, यही हुआ है। तुम बोलो, तुम बोलो तो ये जो उत्तर दिया है सही है नहीं सही है? अच्छा सही कौन होगा इसमें? रहने के लिए स्थान प्रदान करना। भाई ठीक है, अगर हमारी निंदा जो करता है उसको अपने साथ हम रखते हैं, लेकिन साथ रखने का मतलब क्या है? उसके आत्मा से अपने आत्मा को मिलाएंगे तब ना हमारे संबंध में जो गलत कहेगा हमको बुरा नहीं लगेगा। बात यहां है। उत्तर आपका सही है। बैठिए। आत्मीय संबंध बनाना। नहीं तो आजकल कोई अपनी बुराई सुनना चाहता है, आप बुरा कहेंगे मारेगा फाइट से नाक मुंह फट जाएगा। वो अपनी अच्छाई सुनना चाहता है। झूठी प्रशंसा करो। आजकल चुनाव में हो रहा है, गया है आप चारों ओर हवा बह गई बा, तन दिया 5 गो रसगुल्ला, ये जमाना है, बड़ाई करके खा लो। तो आत्मीय संबंध बनाने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरी कोई निंदा करता है तो हमको निंदक से तकलीफ नहीं होती है, बल्कि हमको ये प्रसन्नता होती है, कम से कम हमारी गंदगी को बता रहा है, हम उसको दूर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। आज के युग में ये संभव नहीं है। आज के युग में संभव है कोई नहीं। आगे देखिए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन में शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ये देखिए, अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छूते हैं। मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है, मीठे बोल। तुम बताओ, तुम पीछे हैं, बताओ। तुम ही बोलो, तुम। हाँ, इसमें कौन सा सही होगा? सोच के बताओ। देखो, चक्कर में डालने के लिए मिश्री गलती है, मिश्री घुलती है दे दिया है। देखिए, आप एक बात समझ लीजिए कि कबीर के जो दोहे हैं, अगर सही ढंग से उसके भावार्थ को आप नहीं समझेंगे तब तक आप एमसीक्यू में सफल नहीं हो सकते हैं। भावार्थ को नहीं समझेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ए होगा। अच्छा ठीक है, ए हम मान लेते हैं। ये सही होगा भी। क्यों? क्योंकि मीठे मतलब कोई भी मीठी वाणी हम लोग बोलते हैं तो दूसरे को मीठे वो बात
टेलीफोन का युग है, टेलीफोन का। शॉर्ट में आइए। व्यक्ति जब अहंकार से रहित होता है तभी उसके मुंह से मीठी बाणी निकलती है। यही उत्तर होगा, उसी के आधार पर यह है। हाँ, हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तब हम सही ढंग से किसी से बात कर सकते हैं। इसीलिए यहां पर होगा अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छू लेते हैं। बैठो। एक बार एक आपको उदाहरण दे, इस पर एक बात आई इतिहास की। शिवाजी जब जीत रहे थे अकबर के जमाने में, तो एक बहलोल खां था, एक बहुत बड़ा सिपह सलार। उसके स्टेट पर आक्रमण किए और उसकी पत्नी विश्व सुंदरी थी। एक मिनट। उसके शिवाजी के सिपह सलार लोग उसको डोली पर लेके आए। बोला कि महाराज हम आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं। बोले तोहफा? कैसा तोहफा? सामने हाजिर करो। तोहफा जब सामने आया तो एक लड़की बहुत सुंदर। बोले कि वो यही तोहफा है। बोला कि हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। वहां देखिए शिवाजी की लाइन क्या है, अगर मेरी मां तुम्हारी तरह सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर पैदा हुआ होता। ये लाइन है वहां शिवाजी का उस औरत के सामने कि अगर मेरी मां तुम्हारी तरह सुंदर होती तो मैं कितना सुंदर पैदा हुआ होता। और ऐसा करके इज्जत के साथ उस औरत को उसके पति के पास भेज देते हैं। यह है भारतीय इतिहास की सार्थकता। उस देश के हम नागरिक हैं जहां के राजा लोग इस तरह का विचार रखते थे। ऐसे मिर्जाफर और जयचंद की भी कमी नहीं है, लेकिन शिवा, अशोक और राणा प्रताप की भी कमी नहीं है। तो मीठी वाणी का यह मतलब होता है अहंकार रहित। आगे है, इसको शायद सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कबीर के गुरु कौन थे? जिससे पूछेंगे वही बताएगा। किससे पूछे जो नहीं जानता है? हाँ, आप, तुम्हारे पीछे। हाँ बोलो। रामानंद थे। अच्छा बताएं कि रामानंद गुरु कैसे बने कबीर के? रामानंद हम मान लेते हैं रामानंद गुरु थे कबीर के। रामानंद कौन थे मालूम है? कबीर के गुरु थे। ये मेरे पूछने का मतलब नहीं है, ये उत्तर आपका सही है एमसीक्यू के लिए। उत्तर आपका सही है। रामानंद उनके गुरु का नाम था। तो रामानंद जी वैष्णव संत थे। वैष्णव संत समझते हैं? जो तुलसी का कंठी धारण करता है, लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, उसको वैष्णव संत। एक होता है शैव, जो शिव को मानते हैं। तो शिव वाले मांस मछली सब खाते हैं, वैष्णव वाले लहसुन प्याज तक नहीं छूते हैं। एक शाक्त होता है जो शक्ति की पूजा करता है, देवी की। तो ये तीन तरह के संत होते हैं, शाक्त को मानने वाले, शक्तिय शैव को मानने वाले, वैष्णव को मानने वाले। तो इस तरह से आपका उत्तर रामानंद ठीक हुआ। चलिए आगे। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या सुझाव दिया है? अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए पहले तो सबसे कबीर की जितनी दोहा आपको पढ़ने हैं वो कंठस्थ आपको दिमाग में याद चाहिए। याद रहेगा ना, और उसका अर्थ आप जानेंगे तो फटाफट एमसीक्यू आप क्लियर कर देंगे। निंदक को नमस्ते करने को कहा है, निंदक से दूर रहने को कहा है, निंदक को पास रखने को कहा है, निंदा पास रखने को कहा है। निंदक नियरे राखिए। इसमें दिया है कि निंदक नेड़ा राखिए। तो यहां पर कौन सा उत्तर सही होगा? सी। निंदक पास रखने को बात कहा है। निंदक को नमस्ते, तो नमस्ते करने के बाद तो वो तो चला जाएगा। यही उत्तर पास रखने को कहा है। निंदक को अगर पास रखेंगे तभी अपने स्वभाव को हम निर्मल बना सकते हैं। आगे है, कबीर के अनुसार सुखी कौन है?
ले, ये का हो जा रहा है रे।